जहां गैंगस्टर अमन साहू ढेर हो गया है। अमन साहू को पुलिस ने ढेर किया है। रिमांड पर लेकर पुलिस आ रही थी, छत्तीसगढ़ जेल से ला रही थी पुलिस। तो पलामू में हादसे का शिकार हुई गाड़ी और भागने के दौरान पुलिस ने गोली मारी है। फायरिंग में एक जवान भी घायल है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था अमन साहू, और इसी मामले में अमन साहू को पुलिस ने ढेर कर दिया। आपको बता दें कि रिमांड पर लेकर पुलिस आ रही थी, छत्तीसगढ़ जेल से पुलिस लेकर के आ रही थी अमन साहू को, और पलामू में हादसे का गाड़ी जो है वो शिकार हो गई। भागने के दौरान ही पुलिस ने गोली मारी, जिसमें अमन साहू का एनकाउंटर हो गया। आपको बता दें कि फायरिंग में एक जवान भी घायल हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, और सबसे पहले आपको ये खबर बता रहे हैं जहां अमन साहू का एनकाउंटर हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये अमन साहू जुड़ा हुआ था, झारखंड का ही रहने वाला था और कई मामले में भी ये संलिप्त था। आपको बड़ी खबर जहां बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। पलामू में हादसे का गाड़ी का शिकार भी हो गए और भागने के दौरान पुलिस ने गोली मारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये भी बता दें कि अमन साहू का एनकाउंटर हुआ है। और ये तस्वीर देखिए, ये अमन साहू की तस्वीर है जब पुलिस के हिरासत में अमन साहू था। अमन साहू को पुलिस लेकर जा रही थी छत्तीसगढ़ जेल से, और सबसे पहले आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड ये तस्वीर दिखा रहा है जिसमें वो भागने की कोशिश करने लगा, वो वहां से पुलिस को चकमा देने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान ये मुठभेड़ हुआ और उसमें अमन साहू पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हो गए हैं, उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि अमन साहू, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य माना जा रहा था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ वो काफी दिन से जुड़ा हुआ था, और उसकी देखिए पहली तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, फिलहाल अपडेट बताइए, इस पूरे मामले में क्या है? जी, फिलहाल बता दें कि जो मुठभेड़ वाली जगह है उसका फिलहाल जो अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है, और तमाम फॉरेंसिक जांच के बाद ही शव को उठाया जाएगा, और उसके बाद ये पूरे मामले की जांच जो है वो की जाएगी। वहीं इसके साथ ही बता दें कि इस मुठभेड़ के बाद अभी पूरी टीम का जो कंसंट्रेशन है, जो वरीय अधिकारियों का कंसंट्रेशन है, वो इसे लेकर है कि क्या कुछ वहां पर हुआ और किन वजहों से ये गोलियां चली, और जिसमें ये खूंखार कुख्यात जो गैंगस्टर है वो मारा गया। बता दें कि अमन साहू झारखंड के लिए एक बड़ा नाम था आतंक का, और कहीं ना कहीं हाल के दिनों में जिस तरह से फायरिंग की घटना हुई, चाहे वो रांची के बरियातू इलाके की देख ली जाए, जिसमें एक कोयला व्यवसायी पर फायरिंग की गई, दिन दहाड़े उसके गुर्गों के द्वारा ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, और उसी मामले में पूछताछ को लेकर उसे रांची लाया जा रहा था। पिछले दिनों बता दें कि बड़का गांव में बीते कुछ महीनों पूर्व उसके द्वारा फायरिंग की गई थी। वहीं पर कोयला साइडिंग का कार्य भी रुकवा दिया गया। तो देख सकते हैं कोयला के क्षेत्र में पूरी तरह से वो हावी था, और खास तौर से अगर कहा जाए तो साइडिंग में कौन सी साइडिंग का लोडिंग होगा, इसका निर्धारण भी अमन साहू के ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पलामू से नीलकमल भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीलकमल, देखिए बहुत ही बड़ा गैंगस्टर्स का एनकाउंटर पुलिस ने किया है, पुलिस कह लीजिए एक सफलता भी हाथ लगी है। ऐसे में ये भी सामने वजह आ रही है कि पलामू में जो गाड़ी है वो भी हादसे का शिकार हो गई और एक पुलिसकर्मी भी इसमें घायल है। जी, आपको बता दूं कि ये घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के अनहारी ढोड़ा की है। हाँ। और बताया जा रहा है कि अनहारी ढोड़ा इलाके चूंकि काफी जंगल से घिरा इलाका है, और रायपुर से जेल से इसे लाया जा रहा था झारखंड में, और उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पे अचानक से वो जवान का राइफल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने गोली मारी है, और एक जवान भी कार्रवाई करते हुए घायल हुआ है। उसको आपको बता दूं कि जवान को फिलहाल लाया जा रहा है एमएमसीएच, और पुलिस मौके पर पहुंची है। एसपी रिश्मा रमेशन भी घटनास्थल के लिए रवाना हुई है, और फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। नीलकमल, कितनी संख्या में पुलिस थे जब
अमन साहू को लेकर के लाया जा रहा था रांची उस वक्त? देखिए, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। जस्ट चूंकि यहाँ पुलिस के अधिकारी से जो हमारी बात हुई है, अभी वो भी कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कितने, लेकिन जो घटना स्थल है वो अन्हारी ढोड़ा बताया जा रहा है और वो पूरा जंगल से घिरा इलाका है जी, और उसी का फायदा उठाने बिल्कुल। का तो अमन साहू ढेर कर दिया गया है, एनकाउंटर हो गया है अमन साहू का। नील कमल, आप हमारे साथ बने रहिए। ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश के पास जाएंगे। ओम प्रकाश, देखिए, एक बहुत ही बड़ी सफलता भी कह लीजिए इसको पुलिस को मिली है, क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था और फिलहाल हालांकि इसकी मौत हो गई है, लेकिन एक जवान भी इसमें घायल हो गया है। उसकी क्या स्थिति है? बताया जा रहा है कि जो जवान है फिलहाल उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। हालांकि जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल अधिकारी जो है उनका कहना है कि तमाम इलाज के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, इसको लेकर भी तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं कि कोई भी परेशानी जो है वो क्रिएट ना हो, क्योंकि अमन साहू जैसा बड़ा गैंगस्टर जो अपने आप में झारखंड ही नहीं उड़ीसा बिहार के लिए भी एक बड़ा नाम था, आतंक का पर्याय बना हुआ था। और इस गैंग के जो तार थे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे, जिस कारण जो हथियारों की सप्लाई थी वो पंजाब और तमाम जगहों से हो रही थी। हरियाणा राजस्थान इलाकों से भी अमन साहू के गुर्गे जो हैं वो पहुंचा करते थे। और साथ में अगर बात की जाए जो हथियार थे उनका विदेशी कनेक्शन हो या फिर हाल के दिनों में बात की जाए तो हथियार डिपो से भी कुछ कनेक्शन सामने आया था। वहीं इस गैंग का एक बड़ा नाम आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, बहुत ही बड़ा गैंगस्टर जिसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, झारखंड पुलिस की एक सफलता भी कह लीजिए, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद क्या लगता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या फिर एक्टिव होगा? देखिए, अमन साहू जो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ गैंगस्टर रहा, उसको लेकर कई बार जब आपराधिक मामले आ रहे थे तो उसमें उसकी संलिप्तता बताई जाती थी। और अमन साहू आपराधिक दुनिया में तो धीरे धीरे कुख्यात होता जा रहा था, राजनीति में भी कदम रखने की कोशिश कर रहा था। और पिछले विधानसभा चुनाव में उसने अनुमति मांगी थी कि उसे जो बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव लड़ने दिया जाए, हालांकि उसको अनुमति नहीं मिली। तो अमन साहू को जिस तरीके से आज ढेर किया गया है और ये बताया जा रहा है कि स्पेशल टास्क फोर्स के जवान से जो है राइफल छीनकर भागने की कोशिश की और इस दरमियान जो है मुठभेड़ हुआ और उसमें जवान घायल भी हुआ है। उसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई हुई और अमन साहू को ढेर कर दिया गया। तो निस्संदेह जो है ये झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ा मामला है और एक बड़ी कामयाबी है कि अमन साहू जिसको लेकर जो है कई आपराधिक मामले थे, एक तरीके से दुर्दांत अपराधी था और सिरदर्द बन चुका था। हालांकि उसको जो है पेश करने के लिए कोर्ट में लाया जा रहा था और अभी अमन साहू पे कई मामले चल रहे थे, लेकिन उसने जो दुस्साहस की स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों के साथ जब उसको लाया जा रहा था तो पलामू में जब उसने गोली चलाया और जवान उसमें घायल हुए और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसको ढेर किया गया। तो निसंदेह जो है अमन साहू बहुत बड़ा अपराधी रहा है, लॉरेंस बिश्नोई से उसके संबंध रहे और अब राजनीति में भी वो हाथ आजमाने की कोशिश कर रहा था। तो ये देखिए पहली तस्वीर आई है जो मौके स्थल से, ये पहली तस्वीर है जहां मुठभेड़ में मारा गया है। तो निसंदेह जो है ये झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी बिल्कुल दिवाकर जी, और इस एनकाउंटर से ये समझा भी जा सकता है कि आने वाले वक्त में कितना सख्त लॉ एंड ऑर्डर है और जो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से युवा जुड़ते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा संदेश है कि अगर आप इस तरीके की गैंग से जुड़ते हैं तो आने वाले वक्त में आपका अंत ही होगा। एक समझा जाए कि आने वाले वक्त में जो युवा इस तरीके की लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ करके और अलग अलग जगह आतंक फैलाते हैं उनके लिए एक सबक है ये। देखिए, लगातार जो है कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और आप देखिए कि अभी एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या हुई थी और लगातार जो है कल सदन में किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा हो रहा था। झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द अपराधी बनते जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा अपराधी जो है दुस्साहस करता है, उसको जब पेशी के लिए लाया जाता है और दुस्साहस करता है, जवान पे गोली चलाता है और अगर वो फर्ज कीजिए कि अगर वो इस मामले में इस मुठभेड़ में बचकर निकल जाता तो एक झारखंड पुलिस के लिए नाकामयाबी होती। लेकिन
ये अच्छी बात रही कि मुठभेड़ में उसको मार गिराया गया। और अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कानून व्यवस्था है उस पर लगाम लगेगी और एक मैसेज भी जाएगा अपराधियों के बीच में, खौफ का जो है माहौल भी बनेगा। इस तरीके से बेखौफ अपराधी जो है लगातार बड़ी घटनाएं हो रही हैं, चोरी की घटनाएं हो रही हैं, छिनतई की घटनाएं हो रही हैं, हत्या की घटनाएं हो रही है। और हत्या तो ऐसी हो रही है कि हजारीबाग में पिछले दिनों आपने देखा कि कई जिलों में रांची से लेके हजारीबाग, बोकारो, जो है संथाल परगना के जिले हो या दक्षिणी हिस्से हो झारखंड के, लगातार आप देखिए कि हत्या की घटनाएं, हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़े जो है गिरोह से जुड़े हुए अपराधी का मारा जाना एक मनोबल, पुलिस के मनोबल को भी ऊंचा करेगा और एक मैसेज भी आया जाएगा अपराधियों के बीच में। बिल्कुल। दिवाकर जी, क्या अमन साहू के परिवार वालों को इस बात की जानकारी दे दी गई है? देखिए, अब तो ये प्रक्रिया होती है परिवार वालों को जानकारी देने की और फिर जो है तहकीकात की जाएगी किन परिस्थितियों में जो है मुठभेड़ हुई। तमाम जो है सूचनाएं धीरे धीरे मिलती जाएगी। फिलहाल जो बड़ी खबर है, अमन साहू जो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ गैंगस्टर था, उसको मुठभेड़ में मार दिया गया है। बिल्कुल दिवाकर जी, हमारे साथ संजय सिन्हा भी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, बहुत ही बड़ी सफलता भी कह लीजिए और अपराधियों पर लगाम भी कह लीजिए, क्योंकि कल ही लॉ एंड ऑर्डर पर बात हो रही थी, सदन में हंगामा भी हुआ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है और हेमंत सोरेन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली अमन साहू का एनकाउंटर करके। जी बिल्कुल, देखिए हम झारखंड विधानसभा में आपको जगह दिखला देते हैं। यही वो जगह है जहां कल डीजीपी अनुराग गुप्ता पहुंचे थे, मीडिया से बात की थी और कहा था कि जेल के अंदर से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो संचालित हो रहे हैं। 3 नाम लिए थे, विकास तिवारी, अमन साहू, अमन श्रीवास्तव। आज अमन श्रीवास्तव ढेर हो गया। मतलब कि अमन श्रीवास्तव जिस तरीके से वहां पर अमन साहू जो ढेर हो गया, तो वहां पर जिस तरीके से वहां पर जो पलामू में जो वारदात पर जो चीजें आई हैं कि वारदात के मौके पर वहां पर जो कहा गया कि एक राइफल लेकर भागने की कोशिश की और यहाँ पर काउंटर में कह सकते हैं मुठभेड़ में अमन साहू ढेर हो गया। तो ऐसे में समझ जाइए कि इसकी स्क्रिप्ट जो कह सकते हैं कि अपराध की स्क्रिप्ट का अंजाम यही होता है कि अगर आप उस तरह की तस्वीर पेश करेंगे, अपराध के रास्ते पर जाएंगे, तो आप सड़क पर ही मारे जाएंगे। देखिए यहाँ पर सियासी हलकों में भी इस अमन साहू जो इनकाउंटर है, चर्चा तेज आते के साथ जो विधायक पहुंचे, सबसे पहले यहाँ पर आपको सुदीप कुमार जो है जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून का राज चलेगा और किस राज्य में नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले अहम है, ऊपर है। और यहाँ पर जो भी चीजें होंगी, एक संदेश है, एनकाउंटर एक संदेश है कि जो भी आम आदमी की जो अधिकार है, उनकी जान माल की सुरक्षा है, उसको चुनौती देगा और वास्तव में आपराधिक कृत्यों को अंजाम देगा, तो अंजाम ही होगा। सवाल यह भी पूछा गया कि आपने कहा था कि क्या बुलडोजर राज झारखंड में नहीं चलेगा, इनकाउंटर किया, तो उन्होंने कहा कि इनकाउंटर दरअसल जिस तरीके जो वारदात सामने आई है कि अमन साहू खुद हमलावर रुख में था, रायपुर से रांची लाया जा रहा था और उसने भागने की कोशिश की, तो जाहिर है कि ऐसे मौके पर अपराध अगर और ज्यादा अपराध की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा तो अंजाम सीधे टिकट ऊपर का ही कटेगा। कुल मिलाकर समझ जाइए, यहाँ पर जान लीजिए कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, तमाम आज अमन साहू को लेकर ही इनकाउंटर की चर्चा है। संजय, देखिए जेल से अमन साहू और उसके कई गैंग की तरफ से जो जानकारी आ रही है कि रंगदारी मांगा जा रहा था, और तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की संलिप्तता इसमें जरूर होगी। बिल्कुल, विधायकों से भी बात करने की कोशिश कीजिए संजय। नहीं कल कहा था, देखिए बिल्कुल, देखिए अमन साहू जो इनकाउंटर जो आया पलामू में, जिस तरीके से आया, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठे थे, क्या कहेंगे? विरंची नारायण हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक। एक तो मुझे अभी ये जानकारी नहीं है कि उसका इनकाउंटर हुआ क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि विधि व्यवस्था सुदृढ़ रखने की जवाबदेही राज्य सरकार की है और विधि व्यवस्था कंट्रोल में रहनी चाहिए पूरी तरह से। देखिए साहब बता रहे हैं विधि व्यवस्था कंट्रोल में रहनी चाहिए, लेकिन तारीख कल की